गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट के चारों रूपों को दो वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। पहले पास्ट टेंस का पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इस सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए, बनावट। चार तरह के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य होता है साधारण वाक्य, जिसको इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा वाक्य होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक कहते हैं। तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा वाक्य तीसरे और दूसरे से मिलकर बनता है, जिसको हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन आप देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एस आता है सब्जेक्ट के लिए, फिर प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। एक सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होएगी साधारण वाक्य में। दूसरा जो इसकी बनावट है, उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट, फिर डिड और फिर नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इस फॉर्मेशन को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब साधारण वाक्य होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जब नकारात्मक वाक्य होता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप तीसरी बनावट देखिए, तीसरे सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए, डिड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा और ये फॉर्मेशन बनेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जहां पर डिड का प्रयोग हो रहा है, डिड या डिड नॉट का प्रयोग हो रहा है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इसीलिए ये टेंस पिकुलियर टेंस कहलाता है। ये विचित्र टेंस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और यहाँ मैंने नोट में भी लिखा है कि वी यूज्ड फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम नकारात्मक वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें डिड का प्रयोग होता है। जिन सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये इसकी बनावट है। अब मैं इस फॉर्मेशन के आपको तीन एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने। पहला सेंटेंस है, डिड यू गो टू द थिएटर लास्ट नाइट। अब यहाँ देखिए यू के पहले डिड लगा हुआ है, इसका मतलब है, और लास्ट में आप देखेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसलिए डिड यू गो, वर्ब की फॉर्म गो आई, गो पहली फॉर्म है, गो वेंट गोन, गो पहली फॉर्म है, इसलिए डिड यू गो वर्ब की पहली फॉर्म आई। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, नो आई डिड नॉट गो टू द थिएटर। थिएटर होता है सिनेमा हॉल। नो, मैं थिएटर नहीं गया। आई डिड नॉट, अब ये शुरू में इस सेंटेंस में नो लगा हुआ, इसका मतलब नेगेटिव वाक्य। आई डिड नॉट गो टू द थिएटर, मैं थिएटर नहीं गया, तो ये वाक्य भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ डिड लगा हुआ है और डिड नॉट आने के कारण वर्ब की पहली फॉर्म आई, इसलिए यहाँ गो आया। गो वर्ब की पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द क्लब। अब वो उसी ऊपर वाले प्रश्न का ही जवाब देता जा रहा है। आई वेंट टू द क्लब, मैं थिएटर नहीं गया, क्लब गया था। आई, अब ये वाक्य साधारण वाक्य है। ये वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है, इसलिए इसके साथ आई के साथ गो की दूसरी फॉर्म, गो का दूसरा रूप, गो वेंट गोन, गो की दूसरी फॉर्म लगी वेंट, WENT है, WANT नहीं, वांट होता चाहना, ये वेंट है, गो वेंट टू दी क्लब। अब इस टेंस के प्रयोग देखिए, ये कहाँ कहाँ लगता है, इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करें। सबसे पहला है इसका टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो भूतकाल की आदत हो, जो भूतकाल में आदतन किया गया हो। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, व्हेन आई वाज एट जयपुर। अब देखो
व्हेन आई वाज एट जयपुर, आई वाज पास्ट टेंस आ रहा है तो इसका मतलब भूतकाल है। व्हेन आई वाज एट जयपुर आई गेट अप एट 5 in the morning, मैं 5 बजे उठ जाता था। एंड वेंट फॉर ए वॉक, और वॉक के लिए सैर को जाया करता। वेंट एंड वेंट WENT, गो की दूसरी फॉर्म वेंट। और दूसरा प्रयोग देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, आपको कहीं भी वो वर्ड्स दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। वो वर्ड है पहला एगो, एगो पहले होता, एगो का अर्थ होता है पहले। यस्टरडे, यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। लास्ट अंतिम, और आखिरी कोई सन दे रखा हो जैसे 1978, 1985, 1950, कोई भी सन दे रखा हो। ये जो सन है, ये 3 वर्ड और ये सन इस तरह के आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि इसमें पास्ट सिंपल टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अगर वाक्य साधारण है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाक्य नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसका एग्जांपल देखिए, ही पास्ड हिज BA इन 1978। अब देखो इस सेंटेंस में पहचान हमें मिल गई, ऊपर वाली पहचान हमें स्पष्ट दिखाई दे रही। 1978, 78 की जगह मान लीजिए 75 होता, 70 होता, 65 होता, 54 होता, कोई भी सन हो सकता है। तो ये हमें दर्शाता है कि यहाँ जो वर्ब है पास, ये ब्रैकेट में अगर वो पास की जगह खाली जगह होती, स्पेस ब्लैंक होता और ब्रैकेट में पास लिखा होता तो यहाँ पास्ड आएगा, यानी ये साधारण वाक्य है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। He passed his BA in 1978। दूसरा सेंटेंस देखिए, they left for Agra yesterday। अब इस सेंटेंस में भी जो वर्ड हमने बताया था वो वर्ड यहाँ है और उस वर्ड को देखकर हमें लगता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगेगी। लीव होता है LEAVE, लीव होता है रवाना होना, जाना। They left, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। They left for Agra yesterday। हमने लेफ्ट वर्ब का प्रयोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसमें यस्टरडे वर्ड था। तीसरा सेंटेंस देखिए, शी रोट ए लेटर टू हर सन लास्ट इवनिंग। अब इसमें वर्ड जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो वर्ड आ गया लास्ट इवनिंग, लास्ट वर्ड आ गया, इसलिए राइट की सेकंड फॉर्म, राइट वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट लगा। शी रोट WROT, रोट ए लेटर टू हर सन लास्ट इवनिंग। लास्ट वर्ड आ गया, यस्टरडे आ गया, कोई सन आ गया, कोई और वर्ड एगो आ जाए तो समझ लें वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर वाक्य साधारण है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो उसके अनुसार डिड और वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट टेंस का दूसरा जो फॉर्म है, वो दूसरा टेंस है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी आप बनावट देखेंगे, इसकी आप फॉर्मेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वाज वर होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रूप मिलेगा आपको साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में। वाक्य साधारण होगा तो वर्ब सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहली फॉर्मेशन है। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस की दूसरी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नोट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ ING जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर स्टॉप आएगा और ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ये फॉर्मेशन होगी नेगेटिव सेंटेंस में। तीसरा जो फॉर्मेशन है, बनावट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और ये फॉर्मेशन मिले बनेगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चौथा रूप है वो है कि वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट लगेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्मेशन को लागू होती है इसमें। फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ING उसके साथ जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। इस फॉर्म को, इस रूप को, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस।
ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ आप एक बात और समझने की है, वो बात ये है कि किस के साथ हम वाज लगाएं और किस के साथ वर लगाएं। तो जब सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो, प्लूरल माने एक से ज्यादा, जैसे बॉयज, गर्ल्स, रूम्स, टीचर्स, पेरेंट्स, बर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स, एक से ज्यादा वर्ड हो उनको कहते हैं प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हो तब उसके साथ लगता है वर। नंबर 2, वो सब्जेक्ट जिनमें आई, ही, सी, इट और कोई सिंगुलर वर्ड जैसे टेबल, चेयर, टीचर, ब्लैक बोर्ड, एक रूम, एक वर्ड हो, सिंगुलर हो, उसके साथ लगता है वाज। इट इज क्लियर? वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा, फिर से सुन लीजिए। यू, वी, दे और प्लूरल वर्ड्स के साथ वर लगता है। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर वर्ड्स के साथ वाज लगता है। अब इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए। पहला सेंटेंस, द बॉयज वर टेकिंग ए टेस्ट इन इंग्लिश। लड़के अंग्रेजी का टेस्ट दे रहे हैं। अब यहाँ बॉयज वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर लगा हुआ है। बॉयज वर टेकिंग ए टेस्ट इन इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, सी वॉज नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही थी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वाज, और ये वाक्य नेगेटिव है, नॉट वीपिंग। सी के साथ वाज लगा हुआ है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। फिर देखिए तीसरा सेंटेंस, वर दे। अब दे के साथ हमें पहले ही बताया कि वर लगता है। वर दे नॉट मेकिंग ए नॉइज, ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, इसलिए वर दे से पहले, फिर नॉट और फिर मेकिंग ए नॉइज, इसलिए दे के साथ वर लगा। और चौथा वाक्य, वाज ही पल्किंग फ्लावर्स। अब ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है, और ये वाक्य इंटरोगेटिव है, इसलिए वाज ही से पहले लगा हुआ है। ही से पहले वाज रखा हुआ है। वाज ही पल्किंग फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ रहा था। ये था इसकी फॉर्मेशन, ये थी इसकी फॉर्मेशन। अब इसके प्रयोग देख लीजिए, ये सेंटेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला प्रयोग है, टू एक्सप्रेस वन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस वाइल द अदर एक्शन टुक प्लेस। एक कार्य पहले ही चल रहा हो, प्रगति में हो, और उसी समय दूसरा कार्य भी होना शुरू हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए, देखिए। माई मदर वाज कुकिंग द फूड। अब माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, यानी पहले से कार्य चल रहा था, वो कार्य था भोजन बनाने का था, भोजन पकाने का था, जब वो घर पहुंचा। दूसरा सेंटेंस के माध्यम से देखिए, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन माई फ्रेंड टेलीफोन टू मी। जब मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया तब मैं सो रहा था। क्या कार्य पहले से था? सोने का कार्य पहले से था, प्रोग्रेस में था जब उनके दोस्तों ने फोन किया। तीसरे वाक्य में आप देखेंगे, द सन वॉज शाइनिंग व्हेन वी वेंट आउट। सूर्य चमक रहा था जब हम बाहर गए। अब सूर्य का जो चमकने का कार्य था वो पहले से प्रोग्रेस में था, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर निकले। चौथे वाक्य में देखिए, व्हेन शी वाज पीलिंग द पोटैटोज शी कट हर फिंगर। जो पोटैटो होता है आलू, और पीलिंग होता है छीलना, उबालने के बाद आलू को हम छीलते हैं। व्हेन शी वाज पीलिंग द पोटैटो, जब वो आलूओं को छील रही थी तब उसने अपनी फिंगर को काट लिया। और पांचवें सेंटेंस में आप देखेंगे, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा। शी वाज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना नाश्ता ले रहा था। कार्य एक्शन इन प्रोग्रेस वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस। ये था पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल के कुछ समय से पहले से चलता आ रहा था और अब भी चल रहा है। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझिए, द फायर वाज बर्निंग, आग जल रही थी। व्हेन वी केम इन, जब हम अंदर आए तो आग जलती, यानी आग जलने का कार्य कुछ समय पास्ट में पीछे से शुरू हुआ जो अब भी चल रहा था। अगला सेंटेंस, ही वाज टेकिंग लंच व्हेन आई वेंट टू सी हिम।
वह अपना लंच ले रहा था जब when I went to see him, जब मैं उसे मिलने गया। यानी जब मैं उसे मिलने गया उससे पहले कार्य कौन सा प्रोग्रेस में है, लंच लेने का, वो पहले से चल रहा है। और तीसरा इसका प्रयोग है टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ साथ दो कार्य हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। While she was writing, he was looking out of the window। जब वह लिख रही थी तो वह विंडो से बाहर झांक रहा था। दो कार्य साथ साथ हो रहे, लिखने का कार्य और बाहर देखने का, विंडो से खिड़की से बाहर देखने का कार्य, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में While others were watching the TV, जब दूसरे घर के लोग टीवी देख रहे थे, राम was studying in his room, राम अपने कमरे में अध्ययन कर रहा था। दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ घर के दूसरे सदस्य टीवी को देख रहे हैं और राम उसी समय अपना अध्ययन, अपने कमरे में अपना अध्ययन कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।